किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है और ऐसे में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के मोहू गांव में। ये गांव है नाशिक डिस्ट्रिक्ट का। अब देखिए, नाशिक का नाम जहन में आते ही आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। जहां महाकुंभ होता है, जहां त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, वहां एक आपको नाशिक में मिल जाता है। न जाने ऐसी कितनी कहानियां होगी नाशिक से जो आप इतिहास में पढ़ते हैं। आज उसी इतिहास को फिर दोहराते हैं। लेकिन क्या ये इतिहास के पन्नों पर नाशिक का नाम जहां लगा है, न जपा जाता है, उसमें हमारा जो किसान है, आज का किसान, वो क्या कुछ कर रहा है? क्या विज्ञान नासिक के हर कोने में, हर गांव में पहुंच रही है? इस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज ग्रामीण बीज उत्पादन पर बात करने के लिए मोहू गांव पहुंचते हैं। यहीं से, इन्हीं गांव से चंद कदमों की दूरी है। चलते हैं और किसान भाइयों से चर्चा करते हैं। तो ये जो हमारा मोहू गांव है, मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव को आप पहले नहीं जानते होंगे, नहीं सुना होगा। आज जब सुनेंगे, समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हमारा गांव जो है विज्ञान से जुड़कर तरक्की कितनी कर रहा है। क्या सरकार की तमाम योजनाएं इस गांव तक पहुंच पा रही हैं? क्या सरकार की तमाम सुविधाएं हमारे किसानों के घर तक पहुंच रही हैं? तो चलिए आज बात करेंगे ग्राम बीज उत्पादन पर, कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके बीज जो है वो बहुत बेहतर होने चाहिए। अच्छी खेती तभी हो सकती है जब आपके पास अच्छे बीज होंगे। तो बीज पर कितना काम यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, तमाम अधिकारी, यहाँ की समितियाँ, यहाँ की जो विभाग है वो कर रहा है। तमाम विभाग हमारे बीच है, अन्नदाता बैठे हुए हैं, महिलाएं हमारे बीच हैं। ये भारत की वो तस्वीर है जहाँ महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज बराबर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बैठती हैं। तो ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है हिंदुस्तान की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के आए हुए अधिकारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, पहले तो आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश कदम एग्रोनॉमिस्ट पद पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में जी। ग्राम बीज उत्पादन, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस गांव में ये जो योजना है, किसानों की बीजों को लेकर कैसे मदद कर रही है? कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये गांव जब सिलेक्ट हुआ तब लोक सर्वेक्षण सहभाग से सर्वेक्षण किया गया था। उसमें हमें 4-5 चीज़ें बहुत फोकस में आ गई, सामने आ गई। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सके बाद में। तो उसमें ये पहला जो था बीज संस्करण, एकात्मिक खाद जो रहता है उसमें ज़्यादा व्यवस्थापन, एकात्मक कीट रोग व्यवस्थापन, उसमें भी काम किया। और सबसे ज़्यादा यानी वैराइटल जो अलग अलग नई किस्में आती है सोयाबीन के बारे में, तो उसमें ज़्यादा प्रात्यक्षिक के स्वरूप में उनको दे दिया। 2-3 साल के बाद जब हमने मार्केट में पाया कि सोयाबीन का बीज जो है उसमें ज़्यादा गिरावट आती है और उससे ज़्यादा मार्केट रेट रहता है, ये ध्यान में रखते हुए सभी बचत गट और हमारे जो किसान भाई है उनको हमने प्रेरित कर दिया कि अगर हम क्वालिटी सीड यानी गुणवत्तापूर्वक बीज अगर बनाएंगे तब से उसमें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और उसमें आगे आप डबलिंग फार्मर इनकम जो बात करिए प्रधानमंत्री जी, उसमें हम सूट हो सकते हैं। तो उसके बाद उसको प्रेरित करने के बाद जो भी सीड प्रोडक्शन की जो भी तकनीकियाँ है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसमें हम किसानों को प्रशिक्षित किया गया। और सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद करीबन 6 साल में मैडम इस गांव ने 200 टन तक ये सोयाबीन का बीज उत्पादन किया है।